नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत। भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीती। 22 सीटों पर सिमटी आम आदमी पार्टी। पिछले चुनाव में भाजपा को मिली थी 8 सीटें। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने हार स्वीकार करते हुए कहा, हमें जनता का फैसला मंजूर है। मैं भाजपा को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि वे उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे जिसके साथ लोगों ने उन्हें बहुमत दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को आपदा की विदाई करार दिया। कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का उनका आकलन सही साबित हुआ। दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव परिणाम झटके की तरह है। हम लोगों के जनादेश को स्वीकार करते हैं। कहा, भाजपा की तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा, केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को शराब नीति और पैसे पर ध्यान केंद्रित करने के कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पार्टी लोगों के निस्वार्थ सेवा करने के अपने कर्तव्य को समझने में विफल रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के दिग्गज हारे। पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज और राखे बिरला चुनाव हारे। हालांकि मुख्यमंत्री आतिशी समेत आप सरकार के 4 मंत्रियों ने जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत पर बधाई दी। कहा, दिल्ली में विकास जीता है, सुशासन की जीत हुई है। अब दिल्ली के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दिल्ली में झूठ के शासन का अंत। आपकी हार पर कहा, दिल्ली वासियों ने बता दिया कि जनता के बार बार झूठे वादे से गुमराह नहीं किया जा सकता। दिल्ली की मटिया महल सीट पर आप प्रत्याशी मोहम्मद इकबाल की सबसे बड़ी जीत। इकबाल 42,724 वोटों से जीत दर्ज की। सीलमपुर में चौधरी जुबैर अहमद 42,477 वोटों से जीते। यह दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत पर जोश में भाजपा। पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता का जताया आभार। गृह मंत्री अमित शाह का अरविंद केजरीवाल पर तंज। अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराने वाले प्रवेश वर्मा हो सकते हैं दिल्ली के नए मुख्यमंत्री। जीत के बाद गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का श्रेय। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली की हार के लिए खुद को बताया जिम्मेदार। कहा, हार के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगाई महाकुंभ में डुबकी। कहा, कई जन्मों के पुण्य से मिलता है सौभाग्य। राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट ने भी लगाई डुबकी। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद को 61,710 मतों से हराया। चंद्रभानु पासवान को 1.46 लाख और अजीत प्रसाद को 84,687 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुनाव जीतने की कोशिश में चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कहा, लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हाल ही में बजट और मौद्रिक नीति समीक्षा में घोषित उपायों से खपत और निजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। स्वराज इंडिया पार्टी के सह संस्थापक और चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार न केवल पार्टी की हार है बल्कि पूरे विपक्ष के लिए झटका। अब आप केवल पंजाब तक ही सीमित रह गई है। इस्राइल ने पुष्टि की है कि गजा पट्टी में संघर्ष विराम के तहत हमास द्वारा रिहा किए गए 3 इस्राइली बंधक उनकी सेना को मिल गए हैं। अब इस्राइल को भी दर्जनों फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना है। समांथा रुत प्रभु संघ तलाक पर नागा चैतन्य ने तोड़ी चुप्पी। बोले, अपने रास्ते पर चलना चाहते थे। एक्टर ने बताया, आपसी सहमति से लिया फैसला। शोभिता धूलीपाला संग दूसरी शादी रचा चुके हैं नागा चैतन्य। कावेरी कपूर की डेब्यू फिल्म बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में अमरीश पुरी के पोते वर्धन पुरी भी आएंगे नजर। कुणाल कोहली ने किया है फिल्म को निर्देशन। 11 फरवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो गया फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।